अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल 7 जुलाई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक और 1 घंटा मज़ीद तमाम कारोबारों को बंद करके अपने घरों तक जाने के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और इसके अलावा जो पूरे ज़िले में बंद रहेंगे उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ शादियों में 100 लोगों की परमिशन दी गई है। तो मैयतों में और अंत्यविधि में सिर्फ 50 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार बंद रखने के आदेश को कायम रखा गया है। ज़िले में जो भी बाज़ार भरते हैं और अलग अलग दिनों में भरते हैं, जिसमें मंगल के बाज़ार, पीर के बाज़ार, इतवार और जुमेरात के बाज़ार, इन तमाम बाज़ारों को अभी भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो उसी के साथ तालीम ऑनलाइन ही होगी और स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको अभी भी बंद ही रखा गया है। तो उसी के साथ धरने, आंदोलन, मोर्चे, उपोषण, इन तमाम पर भी बंदी वैसे ही कायम रखी गई है। उसी के साथ नाजरीन, परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मंगड़ीकर साहब ने आज एक आदेश निकाला है, जिसमें ज़िले के तमाम ही महा ई सेवा केंद्र और CSC जो केंद्र है, जिसमें किसानों का, शेतकरियों का बहुत ज़्यादा उनका वहां पर काम होता है, जिसमें अभी हाल के दिनों में जो फसल बीमा के काम, उनके लिए जो काफ़ी वक्त लगता है, और जो लॉकडाउन का वक्त शाम 4 बजे तक और 1 घंटा 5 बजे तक रखा गया है, उसके बाद तमाम मार्केट बंद हो रहा है। तो किसानों की परेशानी यहाँ पर हो रही है फसल बीमा भरने के लिए। तो उनके लिए ज़िलाधिकारी साहब ने तमाम ही ज़िले के महा ई सेवा केंद्र और CSC के केंद्रों को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। तो इस तरह से ये जो पूरे ज़िले में महा ई सेवा केंद्रों को रात 10 बजे तक की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले की तमाम ही दूध से जुड़ी हुई सेवाएं और दूध डेयरियों को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन थालियां दी जा रही थी, जिसकी कैपेसिटी को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जाएंगी, और वो जो 11 सेंटरों पर दी जाती थी, उस सेंटरों को भी बढ़ाकर अभी 14 सेंटर कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 14 सेंटरों पर मुफ्त शिव भोजन की थालियां 2700 थालियां दी जाएगी, और 50% कैपेसिटी पर यहां पर बिठाकर खिलाने की इजाज़त ज़िला प्रशासन ने दी है। और अब ये जो थालियां पूरे ज़िले में दी जा रही है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। तो ये जो थालियाँ दी जा रही है, इन थालियों की जो मालूमात है वो परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। तो कुल मिलाकर कल 7 जुलाई को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक, और रात शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक रात की संचारबंदी, कर्फ्यू रहेगा। तो इस दौरान कोई भी अपने घरों से ना निकले, जो टाइम दिया गया है। और ये जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, ये कोरोना का जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसके चलते पूरे परभनी ज़िले में और महाराष्ट्र में ये कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। तो आप इन तमाम गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। आज 6 जुलाई को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 6 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर सैयद इमरान खुदादाद हुसैनी उर्फ लाला, इमरान लाला, इनका जन्मदिन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और जोशो खरोश के साथ पूरे प्रभाग के लोगों के साथ मिलकर हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। और उनके चाहने वाले और उनके काफ़ी हरदिल अजीज़ दोस्त अब्दुल मज़हर भाई और उन्हीं के साथ में मोहम्मद फराज, इन्होंने
इमरान लाला इनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उनके हाथों से केक काटा गया और उन्हें केक खिलाया गया। उनको फूलों की मालाएं पहनाई गई और उन्हें जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अब्दुल मज़र साहब और मोहम्मद फराज साहब ने दी है। पर आज 6 जुलाई को परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर सैयद इमरान खुदादाद हुसैनी उर्फ इमरान लाला, इनके जन्मदिन के मौके पर शाही कूल वाटर सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब और उन्हीं के साथ में नदीम बॉस, मुदस्सिर खान, कलीम सेठ, बाफना चाउस और नासर चाउस, इन तमाम अजीज़ दोस्तों ने इमरान लाला हुसैनी को दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन की यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी है। और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 6 से राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर युवा नेता सैयद इमरान खुदादाद हुसैनी उर्फ इमरान लाला, इनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके दोस्त, करीबी रिश्तेदार, जिनमें आज पाथरी शहर की आन बान शान भावी आमदार जुनैद खान दुर्रानी साहब, इन्होंने सैयद इमरान लाला हुसैनी इनको उनके जन्मदिन के मौके पर, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें आकर यहाँ पर मुबारकबाद दी है और उनको गले लगाकर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। तो उस वक्त उनके साथ में परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा उप महापौर, मौजूदा सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर एनसीपी के कॉरपोरेटर अहमद साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर अकबर धार साहब, तो उन्हीं के साथ में युवा नेता नदीम खाजी साहब और उन्हीं के साथ में डीजे ज्ञानेश्वर जोगदंड साहब, मिनहाज ज़मींदार साहब, रहीम खान साहब, हमीद मलिक साहब जो सीनियर पत्रकार है औरंगाबाद टाइम्स पेपर के, तो उन्हीं के साथ में संतोष देशमुख साहब, सुमन वाघ साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल और हाजी अशरफ पाडेला के एमडी अफजल सेठ पाडेला, इनकी भी मौजूदगी थी और उन्होंने भी सैयद इमरान लाला हुसैनी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। तो उनके साथ में कॉरपोरेटर मोइन मौली साहब मौजूद थे, मूसा नागानी साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर खलील, डॉक्टर मोहम्मद ज्ञानेश्वर अवार्ड जो केमिस्ट हैं, और उन्हीं के साथ में मिट्ठू भाई और तमाम ही उनके चाहने वाले दोस्त बिरादरों ने और पूरे परभनी ज़िले से उनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद के मैसेज और फ़ोन कॉल आए और लोगों ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। हम भी युवा नेता सैयद इमरान खुदादाद हुसैनी उर्फ इमरान लाला, प्रभाग 6 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और युवा नेता इमरान लाला हुसैनी को पूरी परभनी अपडेट न्यूज़ टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से उन्हें जन्मदिन की यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, जिंतूर तालुका कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर गणेश काजड़े साहब की नियुक्ति आज 6 जुलाई को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले साहब, इनके हाथों से मुंबई में की गई। तो इस वक्त उनके साथ में जिंतूर तालुके के और उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले के युवा नेता सुरेश नागरे साहब, इनकी मौजूदगी में उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब इनके हाथों से दिया गया। तो इस वक्त इनके साथ में परभनी ज़िले के तमाम ही कांग्रेस के आला नेता मौजूद थे। तो वहीं पर आपको बता दें कि जब गणेश काजड़े साहब को आज 6 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया गया, इस वक्त उनके साथ में परभनी ज़िले के युवा नेता भावी आमदार सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में शमशेर वरपुरकर साहब भी मौजूद थे, रवि सोनकामड़े साहब, उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब, विशाल बुधवंत साहब, अमोल जादव साहब, इनकी मौजूदगी में गणेश काजड़े साहब को जिंतूर तालुका कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हुकुमशाही से तंग आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उद्योग अघाड़ी का जिला अध्यक्ष पद छोड़कर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब, इनकी मौजूदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया था और उनके प्रवेश से जिंतूर तालुके में कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसा माना जा रहा है।
आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, कल 7 जुलाई को परभनी महानगर पालिका के सभी 14 सेंटरों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा और 7 जुलाई को 18 साल की उम्र से ज़ायद तमाम लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं परभनी महानगर पालिका के जायकवाड़ी आरोग्य केंद्र पर और उसी के साथ इनायत नगर आरोग्य केंद्र पर आपको कोविशील्ड का वैक्सीन अवेलेबल वहां पर मिलेगा। इन 2 सेंटरों पर ही कोविशील्ड का वैक्सीन जो पहला और दूसरा लगवाना चाहते हैं, इन 2 सेंटरों पर वो जा सकते हैं। तो उसी के साथ शहर के दूसरे जो सेंटर है जिसमें खानापुर फाटा आरोग्य केंद्र आता है, तो उसी के साथ में खंडोबा बाज़ार आरोग्य केंद्र, उसी के साथ में साकलाबाद प्लॉट आरोग्य केंद्र, शंकर नगर आरोग्य केंद्र, वर्मा नगर आरोग्य केंद्र, दरगाह रोड आरोग्य केंद्र, तो उसी के साथ कौसर हॉस्पिटल और हयात हॉस्पिटल और उसी के साथ हड़को समाज मंदिर परिसर में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तो उसी के साथ इंदिरा गांधी उर्दू स्कूल जो शाही मस्जिद परिसर में आता है, तो उसी के साथ बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल जो नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आता है उसके बाजू में आता है और उसी के साथ करीम हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल के सामने आता है। इन तमाम सेंटरों पर आपको कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज वहां पर अवेलेबल किया गया है। इन तमाम सेंटरों पर आप कोवैक्सीन के डोज के लिए जा सकते हैं और कल 7 जुलाई को इन तमाम सेंटरों पर पहला दूसरा दोनों ही डोज लगवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो पूरे शहर की जनता से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है कि वो अपना पहला और दूसरा डोज ज़रूर लगवा लें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी में जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जानिब से आज औषधि भवन पर, जो परभनी का औषधि भवन है, वहाँ पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो परभनी ज़िला अध्यक्ष है जो संजय मंत्री साहब, इनका जन्मदिन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके चाहने वाले, उनके हर दिल अजीज़ दोस्त और उनकी जो एसोसिएशन है उसके सदस्य अब्दुल मज़र साहब ने उनको वहाँ पर केक उनके हाथों से काटा गया और एक पर्यावरण का संदेश भी दिया गया। संजय मंत्री साहब, इनके हाथों से वृक्षारोपण किया गया, पौधे लगाए गए और अब्दुल मज़र साहब ने अपने हाथों से संजय मंत्री साहब को उनके जन्मदिन का केक कटवाया और उन्हें केक खिलाकर उनको फूलों की मालाएं पहनाकर दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद दी है। तो इस वक्त उनके साथ में सचिन सूर्यकांत हाके साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में अनिल हराड़ साहब भी मौजूद थे, पवन झांझरी साहब, राजेंद्र सोनी साहब और अब्दुल मज़र साहब। इन तमाम के साथ में तमाम ही परभनी ज़िला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सम्मानीय सदस्य मौजूद थे और तमाम उनके चाहने वाले ज़िले के तमाम ही एसोसिएशन के मेंबरों ने मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए संजय मंत्री साहब को उनके यौम पैदाइश पर, उनके जन्मदिन के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद संदेश भेजे हैं। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की जानिब से परभनी ज़िला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मंत्री साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर, आज 6 जुलाई को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना महामारी, और इस कोरोना महामारी में जो हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर दी है, जिसकी तारीफ़ आज ज़िला प्रशासन ने करते हुए और उनकी सेवाओं की दखल लेते हुए ज़िला आपत्ति व्यवस्थापन की जानिब से हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के एमडी अफजल सेठ पाडेला, इनको और इनकी पूरी टीम को आज आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से एक कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र दिया गया और उनकी सेवाओं का आज ज़िला अधिकारी साहब ने तारीफ़ करते हुए उनका सत्कार किया। आप देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना महामारी के इस काल में 2020-21 लगभग सवा और 1.5 साल के करीब में जो परभनी में जो खिदमतें हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल ने दी है, उनका सम्मान यहाँ पर परभनी के जिलाधिकारी दीपक मंगड़ीकर साहब ने किया है। तमाम ही जो स्टाफ है और जो हॉस्पिटल के जो मेन हैं हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल के अफजल सेठ पाडेला, उनके साथ में मूसा भाई और मोइन मौली कॉरपोरेटर, उन्हीं के साथ में डॉक्टर खलील, इन तमाम को और दूसरे तमाम जो हजरात जुड़े हुए थे, उन तमाम का यहाँ पर कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान किया गया। हम बात करते हैं कलेक्टर साहब से। सर, जो आज हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल को जो कोविड योद्धा के तौर पर उन्हें सर्टिफाइड किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, क्या कहेंगे सर, उनकी खिदमतें कैसी रही? हाजी अशरफ पाडेला एक परभनी का एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है और फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में इस हॉस्पिटल में इतना अच्छा काम किया है कि इतने लोगों को उन्होंने सुविधा दी है, सर्विस दी है और अच्छा भी किया है कोविड के ट्रीटमेंट दे के। उसमें से डॉक्टर खलील साहब है, फिर डॉक्टर साहब है, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। यहाँ पे फर्स्ट वेव में उनका जो हॉस्पिटल था वो थोड़ा सा सिटी के बाहर था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने ऑक्सीजन के बेड्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर किए और लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं उतनी ज़्यादा सुविधा दी। और सेकंड वेव में उन्होंने 2 हॉस्पिटल शुरू किए, एक हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल और दूसरा है लोटस हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल के माध्यम से उन्होंने कभी भी परभनी के लोगों को ऐसा ख्याल मन में आने नहीं दिया कि भाई ये डिसीज़ जो है इसका ट्रीटमेंट बाहर आपको जाना चाहिए, कहीं रेफ़र करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डे एंड नाइट सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी स्टाफ, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और उनके काम को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये एक निर्णय लिया कि इन सब लोगों को कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट लेके गौरवान्वित किया जाए। इन सभी डॉक्टर्स का, सभी उनके स्टाफ का, हमारे कारपोरेटर जो है मोइन मौली साहब, ये तो बहुत ही एक्टिव है यहाँ के और उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन करने के लिए मुझे वहाँ पे पहले ले लिए गए थे, तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज 6 जुलाई को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मंगड़ीकर साहब ने हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसकी खिदमत पूरे परभनी ज़िले में जिसके खिदमत को जाना जाता है, 2020-21 में जो कोरोना महामारी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो दोनों ही लहरें आई थी कोरोना की, उन तमाम लहरों के अंदर जहां पर सीरियस पेशेंट को औरंगाबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए रेफ़र किया जा रहा था, तभी हाजी अशरफ पाडेला में सीरियस से सीरियस पेशेंट यहां पर आ रहे थे और काफ़ी हद तक पेशेंट यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। हमारे साथ हाजी अशरफ पाडेला के ज़िम्मेदार अफजल सेठ पाडेला है, जो मशहूर उद्योजक है, परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत है और उन्होंने जो खिदमत खल्क यहाँ पर की है कोरोना महामारी में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हम बात करते हैं अफजल सेठ पाडेला से। सर, जो आज आपका सम्मान यहाँ पर जिलाधिकारी ने किया है और ये जो आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, देखिए 2020 और 2021 दोनों फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर खलील, डॉक्टर मेमन सर और हमारी मैनेजमेंट टीम में मोइन मौलवी साहब, मूसा भाई, मिट्टू भाई और हमारे एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ, हमने मिल के करीब 550 से 600 पेशेंट्स हैंडल किए हैं। हमारे काम को परभनी शहर ने अप्रिशिएट किया, उसी तरह प्रशासन ने अप्रिशिएट किया और आज माननीय जिलाधिकारी साहब ने हमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। इस बात से हम आभारी है कलेक्टर साहब के और ये हमारी जिम्मेदारी थी। परभनी शहर, परभनी ज़िले को जब आवश्यकता थी तब हम आए मैदान में और हमसे जो कुछ भी हो सका हमने किया, लेकिन प्रशासन ने इस बात को गौर किया, दखल किया और आज हमें सम्मानित किया। वो हमारे लिए गर्व की बात है और हम जो है परभनी वासियों के लिए, प्रशासन के लिए आने वाले दिनों में भी पूरी तरह से हम तैयार है। किसी भी मुसीबत में परभनी के लिए हमारी डॉक्टर्स टीम, मैनेजमेंट टीम कभी भी खड़ी रहेगी। इस काम में हमें जिला प्रशासन की तरफ से, यानी कि माननीय कलेक्टर दीपक मंगड़ीकर साहब से, परभनी महापालिका की तरफ से माननीय सिविल सर्जन साहब से, माजू लाला साहब से, खासदार साहब से, आमदार साहब से, आमदार बाबा जानी साहब से, ये सभी से बहुत ही अच्छा सहकार्य रहा है। हमें किसी भी वक्त, किसी भी तकलीफ़ में भी हमारा कोई काम रुका नहीं, जिसकी वजह से हम इतना स्मूथली ये काम को अंजाम दे सके। हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल की तरफ से इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये नाज़रीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र,
छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 6 जुलाई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 50,993 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे और इनमें से जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,515 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1283 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो दिन ब दिन जो पेशेंट एक्टिव पेशेंट है वो उनकी तादाद कम होती जा रही है। 195 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 6 जुलाई के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन 10 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 36 लोगों को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो अच्छी खबर यह है कि आज के दिन भी कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में कोई भी मौत नहीं हुई है। तो वहीं पर आज 6 जुलाई को 1296 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से 2 गज की दूरी सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।